हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसके अंदर पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ डिज़ाइन टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैक्सिमम मास 2000 kg। यहाँ पर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। पास्कल्स लॉ के जो एप्लीकेशंस है उसके अंदर जो हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी थी, तो उस तरह से एक हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज़ की गई है जो जिसका मास दिया हुआ है। मास कितना है? 2000 kg। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ m, मास इज इक्वल्स टू 2000 kg। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड इज 2.25 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट, what is the maximum pressure the smaller piston would have to bear। अब यहाँ पर जो स्मॉलर पिस्टन होगा तो उसके ऊपर प्रेशर कितना लगेगा। यहाँ पर दो तरह के पिस्टन होते हैं ना, यहाँ पर एक स्मॉल पिस्टन होगा, यहाँ पर एक लार्ज सिलेंडर से उसको क्या करेंगे, हाई क्रॉस सेक्शन का जो पिस्टन होगा ऐसा, यहाँ पर एरिया स्मॉल होगा, यहाँ पर लार्ज होगा, यहाँ से उसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वही क्या होगा, यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ओके, तो हमें इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो स्मॉलर पिस्टन है उसका एरिया कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें अगर देखेंगे तो पास्कल्स लॉ के अंदर जो थ्योरी हमने देखी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, F2 इज इक्वल्स टू F1 इंटू A2 अपॉन A1। इस तरह का एक फॉर्मूला है, बट यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ होगा और वो है प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मास दिया हुआ है, मास मीन्स फोर्स कितना अप्लाई होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो m की वैल्यू 2000 इंटू g की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया इज़ व्हाट, एरिया कितना दिया हुआ है 2.25 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कन्वर्जन भी नहीं करना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करना है। और अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, आप लोग यहाँ पर लॉग टेबल यूज़ कर लो, तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.8711 इंटू 10⁻6। और प्रेशर है तो फॉर्मूला क्या, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये होगा उसका फाइनल आंसर। तो अगर हम मैच करेंगे यहाँ पर तो कौन सा आंसर है, जो फर्स्ट दिया हुआ है इसके अंदर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमें फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, फर्स्ट MCQ सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद है नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है, 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। यहाँ पर हमने क्या की, एक सेम लिक्विड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है, इस तरह से यहाँ तक हमने लिक्विड भरा। इसके अंदर हमने क्या किया, 2 कैपिलरीज डिप की। 2 कैपिलरीज कैसी है, उनके अंदर बस उनके डायमीटर का फ़र्क है, डायमीटर मीन्स रेडियस का फ़र्क है। यहाँ पर एक स्मॉलर रेडियस है, यहाँ पर एक लार्जर रेडियस है। ओके, तो यहाँ 2 रेडियस दी हुई है, R1 एंड R2। अब यहाँ पर R1 और R2 कितना दिया हुआ है, 0.3 एंड 0.6 सेंटीमीटर। R1 इज इक्वल्स टू 0.3 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल्स टू 0.6 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से 2 रेडियस दी हुई है। और इसके अंदर आगे क्या दिया हुआ है, लिक्विड से में द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब इज। अब यहाँ पर कैपिलरी राइज का हमने फिनोमिनन देखा हुआ है कि अगर यहाँ पर हम इसे लिक्विड के अंदर डिप करेंगे कैपिलरी ट्यूब को, तो ये जो लिक्विड होता है ऐसा ऊपर की तरफ आ जाता है।
तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर जो लिक्विड ऊपर की तरफ आने वाला है उनकी हाइट कंपेयर करनी है। फॉर एग्जांपल जिसकी रेडियस r1 है उसकी हाइट लिया हमने h1, जिसकी रेडियस r2 है उसकी हाइट ली h2। ओके, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं, हाइट का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है। क्या है वो हाइट का फॉर्मूला, h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो इंटू जी। यहाँ पर क्या है, सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है मीन्स यहाँ पर क्या किया हमने, जो कांस्टेंट है वो अगर हम निकाल लें तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, कोई ज़रूरत नहीं, t कांस्टेंट है। ऐसा मैं क्या करता हूँ, h1 और h2 के लिए लिख लेता हूँ, ठीक है। h1 के लिए ये फॉर्मूला, h2 के लिए h2 इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। ओके, तो यहाँ पर मैं h1 और h2 के लिए दोनों के अंदर h1 और h2 का अगर मैं रेशियो लूँगा h1:h2, तो h1 में क्या आएगा ऊपर की तरफ 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g डिवाइडेड बाय 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सरफेस टेंशन दोनों का सेम होगा, सेम लिक्विड है इसलिए, तो यहाँ पर 2t और 2t गेट्स कैंसल। अब यहाँ पर सेम मटेरियल की कैपिलरीज होंगी, ऐसा हम कंसीडर करें तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो भी सेम होगा, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर सेम लिक्विड है तो उनकी डेंसिटीज़ भी क्या होगी, इक्वल होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट टर्म है तो वो सिर्फ क्या चेंज होने वाली है, h1 के केस के अंदर r1 होगी, h2 के केस के अंदर r2 होगी। हमें यहाँ पर एक रिलेशन भी मिलेगा, h इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, तो इसके ऊपर से अगर हम h1:h2 लेंगे हाइट का रेशो, तो यहाँ पर क्या आएगा, r2:r1। r2 की वैल्यू कितनी है, 0.6, यहाँ पर 0.6 डिवाइडेड बाय r1 0.3, मीन्स यहाँ पर क्या होगा 2:1। तो आंसर कौन सा होगा, इसके अंदर दिया हुआ है बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर हाइट का फॉर्मूला यूज़ करना है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ये वाला फॉर्मूला। ओके, नाउ थर्ड इज, अब इसके अंदर थर्ड दिया हुआ है, सॉरी थर्ड हो गया, नहीं थर्ड यहाँ पर है, the energy stored in a soap bubble of diameter 6 cm and T, that is surface tension, is equals to 0.04 Newton per meter is nearly। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पर हमने जो टर्म्स दी हुई है वो लिख लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है, d इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, देन नेक्स्ट टर्म इज T, सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू 0.04 न्यूटन पर मीटर। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, E इज इक्वल्स टू T इंटू DA। ओके, तो यहाँ पर हमें टी दिया हुआ है, एरिया, हमें सिर्फ एरिया की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर एरिया के लिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, DA इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ बबल होगा तो उसका स्फेरिकल शेप होगा, और उसका जो स्फेरिकल शेप होगा तो उसके जो सरफेस एरिया मिलेंगी वो होगी 4πr²। यह हमने लिया हुआ है जब हम डेरिवेशन ले रहे थे शेप ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल, तो उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो T इंटू, अब ये वैल्यू पुट करनी है हमें 4πr²। बट यहाँ पर एक इसके अंदर ट्विस्ट है कि यहाँ पर एक बबल है, इस तरह से क्या है, बबल है, तो बबल का और एयर का कांटेक्ट कहाँ पर होगा, आउटसाइड तो होगा ही, पर इनसाइड भी क्या होगी, उसकी एयर होगी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो एरिया है वो एरिया सिंगल नहीं लेना होगा, हमें यहाँ पर डबल एरिया लेना होगा। डबल एरिया क्यों, आउटसाइड एरिया प्लस इनसाइड एरिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एरिया होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 4πr²। ओके,
यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो टी की वैल्यू 0.04 इंटू 2 इंटू 4 इंटू पाई 3.142। अब यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है अब से हमें क्या लेनी है 3.142 यही लेनी है। ओके, उसके बाद इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस कितनी लेनी है 6 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, मीन्स रेडियस कितने आएंगे इसके ऊपर से, रेडियस विल बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। बट ये एसआई यूनिट के अंदर है, ये सीजीएस यूनिट है, तो हमें क्या करना होगा इसे एसआई में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज इट विल बी 3 × 10⁻² मीटर। ओके, ये हो गई उसकी रेडियस। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁻² ब्रैकेट स्क्वायर इंटू। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मिलेगा 0.9 × 10⁻³ ये मैंने सॉल्व किया है पहले से ही। आप लोग यहाँ पर लॉग टेबल का यूज़ करें, उसके बाद ये आंसर मिलेगा। ओके, 0.9 × 10⁻³ जूल। तो अगर हम आंसर देखेंगे तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है ए विल बी द करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट वन इज नंबर 4। 2 hailstones with radii in the ratio of 1:4 fall from a great height through the atmosphere। अब ये हिल स्टोन्स क्या होते हैं, जो गारा होते हैं ना, बरसात के अंदर कभी कभी बर्फ़ के जो आइस के गोले तैयार हो जाते हैं तो गारा होते हैं, तो उसे हम हिल स्टोन्स कहते हैं। तो यहाँ पर 2 हिल स्टोन्स हैं, तो उनका जो रेशो है, रेडियाई का रेशो है वो 1:4 दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पर क्या है, जो R1:R2 है, R1:R2 इस तरह से रेशो है वो कितना दिया हुआ है 1:2। मीन्स R1 की वैल्यू 5 होगी तो R2 10 होगा, यहाँ पर R1 10 होगा तो R2 20 होगा। इस तरह से दोनों का रेशो दिया हुआ है। ओके, देन द रेशो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज़ इज़, उनका जो टर्मिनल वेलोसिटीज़ का जो रेशो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। रेडिया का रेशो दिया हुआ है बट टर्मिनल वेलोसिटी का हमें रेशो लेना है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, क्या होता है v = 2/9 r² g ρ - सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। तो इसके अंदर अगर हम वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन देखेंगे तो कैसा रिलेशन है, दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये अगर हम सब कांस्टेंट ले लें, ये बाकी की सब टर्म्स अगर कांस्टेंट ले लेंगे तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके, तो अगर हम इसका वैल्यू से रिलेशन देखेंगे तो रेडिया का रेशो है, वेलोसिटीज़ का रेशो लेना है, तो हमें क्या करना होगा v1:v2 लेना है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा r1² r2²। ओके, r1:r2 कितना दिया हुआ है 1/2, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो ये जो v1:v2 होगा इट विल बी इक्वल्स टू 1:4। ये हो गया उसका आंसर, दोनों का रेशो। तो यहाँ पर क्या है 1:4, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गई, सॉरी यहाँ पर रेडिया का रेशो 1:2 नहीं 1:4 है। ओके, 1:4 है, मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1:16। इट विल बी 1:16। द करेक्ट ऑप्शन विल बी C। ओके, then last one is number 5। in Bernoulli's theorem which of the following is conserved। बर्नौलीज थ्योरम जो है उसके अंदर कंजर्व्ड क्या होता है, बर्नौलीज इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या है उसका P + ½ ρv² + ½ ρgh इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये उसका फॉर्मूला है। ओके, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रेशर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों का रेशो क्या होता है कांस्टेंट होता है। मींस यहाँ पर एनर्जी जो होगी, ये जो एनर्जी होगी ये एनर्जी कांस्टेंट होगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या कंजर्व्ड क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा। फर्स्ट लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा क्या, नहीं। प्रेशर उसके अंदर चेंज होगा जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा।
देन नेक्स्ट वन इज़ एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशनल मोशन में आता है बट ये लीनियर मोशन है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। उसके बाद मास, मास कंजर्व्ड होता है क्या, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर पाइप है, पाइप के अंदर कोई भी रेशियो, अगर कोई भी पॉइंट देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, जो मास होता है, मास कांस्टेंट होता है, जितना मास अंदर की तरफ जाता है उतना ही क्या होता है, बाहर की तरफ आता है। तो इसके अंदर कंजर्व्ड क्या होता है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसके अंदर एनर्जी जो होती है, इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी उसकी कंजर्व्ड होती है। ओके, तो ये हो गया उसके अंदर का आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी एनर्जी। जो मास कंजर्व्ड होती है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर होती है, बट बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर एनर्जी कंजर्व्ड होती है। ओके, तो ये हो गए उसके अंदर के एमसीक्यूज। तो इसके अंदर टोटल 5 एमसीक्यूज दिए हुए थे, वो हमने 1 बाय 1 सॉल्व किए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम 2 लेक्चर्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू सो मच।